ठीक है। तो दोस्तों ये थी डॉक्टर संतोष गोयल जी जिनसे हमने अभी कविताएं सुनी और चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे साथ जुड़ रही हैं दिल्ली से डॉक्टर आरती स्मिथ जी। आप लेखन एवं अध्यापन कार्य करती नमस्कार। हैं। आपकी विधा कहानी, कविता, बाल साहित्य, लघु कथा, समीक्षा, रेडियो, नाटक, धारावाहिक, आलोचना, संस्मरण, जीवनी, उपन्यास, नाटक, संस्मरण और आपके 40 से अधिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं, आकाशवाणी और टीवी चैनल से आपकी अ, प्रकाशित हो चुके हैं और आप अपने आकाशवाणी टीवी चैनल पर भी प्रसारण आपका हो चुका है। पुस्तकें आपकी 4 कविता संग्रह हैं, 2 कहानी संग्रह, 1 आलोचना संग्रह, शिशु साहित्य, गांधी के जीवन पर आधारित 1 जीवन साहित्य, 1 यात्रा वृतांत है। गांधी जी को लेकर के भी आपने एक बाल साहित्य लिखा है। उपन्यास आपका एक किशोर उपन्यास भी है, विवेकानंद जी के जीवन पर आधारित है। आपने 30 से अधिक बाल पुस्तकें और किशोर साहित्य और कथा साहित्य का आपने अनुवाद भी हुआ है। विशेषज्ञ, निर्णायक, संयोजक, संचालक की भूमिका में आप 1995 से हैं। अंबेडकर यूनिवर्सिटी, मराठावाड़ा, औरंगाबाद की छात्राओं द्वारा कविता संग्रह तुम से तुम तक पर एमफिल एवं बाल कहानियों पर पीएचडी कार्य पूर्ण हो चुका है और अभी आपके पूरे साहित्य पर शोध कार्य आपका जारी है और आपको कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। आज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा गौरव की बात है, सौभाग्य की बात है कि आपका हमें यह सानिध्य हमारे पटल पर मिल रहा है। मैं आपका हमारे पटल पर स्वागत करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ। आभार रेणु जी। यहाँ उपस्थित समस्त प्रियजनों को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई एवं आपके माध्यम से एन चंद्रा द मैजिक मैन की पूरी टीम को साधुवाद कि हिंदी रचना पर्व को हर्षोल्लास से मनाने के लिए उन्होंने मुझे साथ जोड़ा। और आदरणीय नवल सर हमारे अभिभावक भी हैं और मित्र भी हैं। मतलब मैं ये कहूँ जहाँ नवल सर की उपस्थिति होती है वहाँ बंजर जमीन भी उर्वर हो उठती है, मुस्कान सही खिल बात जाती है। है। तो मैं सर को प्रणाम निवेदित करती हूँ और जो मित्रगण अभी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनसे यही कहूँगी कि आपने पिछली बार भी ऐसे ही मंच पर एन चंद्रा की जी के मंच पर मुझे बहुत प्यार दिया था। तो आपके उस प्यार के सहारे मैं फिर आपके बीच आई हूँ और हिंदी की बात हम करते हैं तो हिंदी के कमनीय कलेवर में सिमटी व्यापकता की ओर चले। यह भाषा अपनी ग्राहिका शक्ति और अपने भीतर आगत शब्दावली को रचा पचा कर अपने में ढाल लेने में वैसे ही सक्षम है जैसे कि वह मेरी पहली कविता है वह। रेणु जी आपकी अनुमति हो तो मैं आगे बढ़ूं। बिल्कुल स्वागत है आपका। तो मेरी कविता वह। जब भी अवसर पाती है, जब भी अवसर पाती है वह बाहें फैलाती है। जब क्या भी बात है। अवसर पाती है वह बाहें फैलाती है। भर लेती है अनंतता आगोश में, घुल जाती है असीम में। समस्त रंग रंगों समेत और छिटक आती है इंद्रधनुषी छटा लिए, धरती पर क्या बात प्रकृति बनकर। कभी लतिका, कभी लतिका तो कभी वनबेल सी सरसराती बढ़ जाती है बिना खाद पानी के। कभी झील, कभी झील तो कभी नदी सी खिलखिलाती शिलाओं पर विजय पाती बढ़ती जाती है। यह बढ़त, यह विस्तार असीम में घुलकर असीम हो जाने और समो लेने अनंतता को और रच देने को संसार, वह अवतरित है असंख्य योनियों में स्त्री बनकर। वह क्या अवतरित बात है है। क्या असंख्य योनियों में बहुत सुंदर। स्त्री बनकर। बहुत सुंदर। 84 योनि की बात तो हम वैसे ही करते हैं। बिल्कुल। संभवतः मेरी माँ भी जुड़ी होंगी तो मैं आपके मंच से अपनी माँ को और विश्व की सभी माँओं को अपनी अगली कविता समर्पित करती हूँ। माँ। स्वागत। माँ धूप की उजास सी कभी बटोरती कमरे का अंधेरा, कभी पिता के मन का। बहुत माँ सुंदर। धूप की उजास सी कभी बटोरती कमरे का अंधेरा, कभी पिता के मन का। माँ मोमबत्ती सी जलती रहती चुपचाप, घुलती रहती गलती रहती
हमें उजास से भरती रहती चुपचाप, क्या इतनी चुप्पी के साथ कि उसके जलने, घुलने और गलने का हमें भान ना होता, ना ही पिता को। बहुत माँ सुंदर। अन्नपूर्णा सी महीने की अंतिम तारीख को सुगंध से भर देती, महीने की अंतिम तारीख को सुगंध से भर देती, तर्क कर देती हमारा मन, और पिता को आंखों से आश्वासन, जी उठते पिता उन आंखों का विश्वास पाकर। बहुत सुंदर। माँ माँ लक्ष्मी सी पूरी करती रहती हमारी सारी जरूरतें, रखती लेखा जोखा खुशियों का, पिता की चिंता का बोझ अपने कांधे उठाती, मुस्कुराती चलती रहती अनवरत। क्या बात है, क्या बात है, क्या। माँ प्राणवायु सी, माँ प्राणवायु सी हम सब में प्राण फूंकती, घर माँ का ब्रह्मांड है, घर माँ का ब्रह्मांड है, और माँ क्या बात है, अपनी ही धुरी पर घूमती पृथ्वी। क्या। कविता की बात करते हैं, शब्दों की बात करते हैं, पन्नों की थिड़कन की कुछ बात हो जाए। बिल्कुल, क्या बात है, थिरकते स्वागत है। थिरकते पन्ने, क्या बात। हवा के लय में नाचते थिरकते पन्ने। अब इन पन्नों ने थिरकते हुए कुछ अलग-अलग बिंब मुझे सौंपे हैं, मैं लेकर आपके पास आई हूँ, आपके साथ स्वागत है, श्रोताओं स्वागत। तक। हवा की लय में नाचते थिरकते पन्ने, कत्थक की भाव मुद्रा में थिरकती, नर्तकी ने ज्यों साधी हो 27 धा, खोल दिए हो पंख नुपुर के, और पाँवों को दे दी हो आजादी आसमान छू लेने की। क्या बात है। हर धा के साथ, हर धा के साथ उसके पंख खुलते 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 ही जा रहे हों। क्या बात है। लय और ताल की ठसक लिए उसकी भाव भंगिमा, उसकी गति सरोबार कर रही हो आनंद से क्षितिज को। बहुत अब सुंदर। बिंब बदलता है, पंखों पन्नों की फड़फड़ाहट या कि शोर कई पंखों का, पन्नों की फड़फड़ाहट या कि शोर कई पंखों का, पिंजरे में कैद पंख, परिंदों के पंख, लोहे की बहुत सुंदर, दीवारों से टकरा बहुत टकरा सुंदर। कर जो लहूलुहान हो, मगर उद्वेग रहित नहीं, ना ही बिल्कुल। साहस चुका हो आसमान छूने का। संघर्ष की धार और स्वतंत्र होने का मादा कहीं कमतर ना हो। पन्नों के भीतर का तिलिस्म, शब्दों में बिंधे दर्द, अपनी खोल से बाहर निकल खुली हवा फेफड़ों में भर रहे यूं, जो कैद की मियाद पूरी होने से पहले रिहाई के बचे दिन गिनता बेचैन कैदी, इकट्ठी कर रहा हो खोई ऊर्जा, लुट रही जिजीविशा, घर लौट आने की टूटी लिप्सा, फिर रच बस पाने की उम्मीद। पन्नों से मुक्त होती घटनाएं रिहा कैदी के भीतर बहती संवेदना की बहुरंगी रोशनी में बिछ गई यूं, ज्यों उतर आए हो कई चेहरे एक साथ रंगमंच पर अलग अलग मुखौटे लगाए। पन्नों की थिरकन कुछ यूं गुजरी नजर से कि रुक गई सोच, ठहर गई कलम, एक एक शब्द उड़कर आने लगे मुझ तक, और उतरने लगे अतल की गहरी नीली नदी में। वक्त ठहर गया मेरे साथ, क्या बात है, वक्त क्या। ठहर गया मेरे साथ, गति में रहे वे पन्ने, और उनमें समाई अनगिन भीगी कथाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूब। अब पन्ने पलटे हैं तो शब्द निकल रहे हैं, शब्द की पंखुड़ी खुल रही है। मेरी अगली कविता शब्द की पंखुड़ी। स्वागत। बिल्कुल, स्वागत है। शब्द की पंखुड़ी खुली, शब्द की पंखुड़ी खुली, खिंच गई लकीर, बरसने लगी आभा, बिखरने लगे रंग, बनने लगी आकृतियां चिर परिचित, बन गया
मुकम्मल चित्र तुम्हारे मेरे बीच सदियों से ठहरे पल का। है, बहुत सुंदर, बहुत मुस सुंदर, बहुत मुस्कुराने लगी थी उस पल की बोली, मुस्कुराने लगी थी उस पल की बोली, डोली में बैठी दुल्हन सी, लाज की डोर आँखों में लहराती, सकुचाती, पाँव के अंगूठे को भूमि में धँसाती हुई बन गई नववधु कविता। है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चित्र में कविता, कविता में चित्र। चित्र में कविता, कविता में चित्र, एक दूजे के पूरक, एक दूजे में विलीन। निकल आए हैं फ्रेम से बाहर, संबंध को नई दृष्टि देने के लिए, क्या संबंध बात! को नई दृष्टि देने के लिए। बहुत शुक्रिया सुंदर रेणु जी। आरती जी, बहुत सुंदर, अब बहुत सुंदर। नववधु आई है तो स्वागत भी होना है, तो अगली कविता, बिल्कुल, कविता को समर्पित। स्वागत। अच्छा अच्छा लगा देखकर तुम्हें मुस्कुराते हुए, अच्छा क्या लगा देखकर तुम्हें मुस्कुराते हुए, खिल आई है स्मृति कपकपाते होठों की नाव पर, आंखों के भीतर लहराती नदी में, गालों में पड़े प्रेमिल गड्ढों में और लालिम चिबुक पर। अच्छा लगा देखकर, अच्छा लगा बहुत सुंदर, देखकर तुम्हारे चेहरे पर उभरी सुनहरी सिंदूरी आभा भी। यह स्मृति, यह स्मृति तुम्हारे पोर पोर से गुजरती हुई बह निकली है शिराओं में, खिलने लगी हैं कलियां, खिलने लगी हैं कलियां, शिराओं के भीतर खुलने लगी हैं शिराएं, खुलने लगी हैं शिराएं, अनंत दिशाओं में घुलने लगी हैं दिशाएं। स्मृति में मुस्कुराने लगा है क्षितिज। क्या बात है! बहुत कविता, सु कविता तुम जानती नहीं, तुमने रच डाली है नई दुनिया उजास की। कविता तुम जानती नहीं, तुमने रच डाली है नई दुनिया उजास की, रोप कर प्रेम का शाश्वत कल्प वृक्ष। बहुत सुंदर, बहुत खूब आरती जी, बहुत सुंदर। अब प्रेम से बात आगे बढ़े तो प्रेम पत्र पर आती है बात। तुम कहते हो पत्र लिखूं, तुम कहते हो पत्र लिखूं और उड़ेल दूं उसमें संबंध का छलछलाता कटोरा। तुम कहते हो पत्र लिखूं और उड़ेल दूं उसमें संबंध का छलछलाता कटोरा, जिसमें बूंद बूंद जमा हुए हैं नेह के भीगे पल। सोच में हूं, सोच में हूं कैसे लिखूं, सोच में हूं कैसे लिखूं, एक अरसा बीत गया पत्र लिखे। वर्षों पहले लिखा था, वर्षों पहले लिखा था माँ के नाम, वर्षों पहले लिखा था माँ के नाम। सेंधमार फोन ने रुसवा कर दिया, संबंध की भीनी खुशबू में लिपटी स्याही की शक्ल में बहे भावों को, हरफों में उग आए चेहरों को, बदलियों से घिर घिर आए हृदय और पनीली आंखों को। ईमेल का जमाना है, ईमेल क्या का बात है! जमाना है, नहीं जानती माँ, नहीं जानते बाबा काका मशीनी खत लिखना। नहीं क्या बात! जानती माँ, नहीं जानते बाबा काका मशीनी खत लिखना। वे सूंघना चाहते हैं अंतर्देशीय से आते स्पर्श की खुशबू, लिफाफे के लिहाफ में लिपटे मजमून के तेवर। 21वीं सदी है, 21वीं क्या सदी है, नया दौर डिजिटल इंडिया का। पिछड़ चुके हैं पीपल बरगद बोंजाई के जंगल में, पिछड़ बहुत चुके सु हैं पीपल बरगद बोंजाई के जंगल में। कहाँ ढूंढ रहे हो संवेदना की नदी, कहाँ ढूंढ रहे हो संवेदना की नदी, मलयाते पन्नों पर काले हरफों में छिपा उजास। देखते नहीं,
देखते नहीं कितनी छोटी हो गई है दुनिया, कितने संकुचित हो गए हैं अर्थ प्रेम के। क्या बहुत प्रेम सुंदर। पत्र कहती हूँ, तो ज़माना कुछ और समझ लेता है। प्रेम पत्र कहती हूँ, तो ज़माना कुछ और समझ लेता है और मार-मार कर पत्थर कहता है मजनू, बैठती है पंचायत खाप की सज़ा सुनाने को। क्या कभी समझेंगे वे? क्या कभी समझेंगे वे कि चर अचर जीव जगत, जल थल वायु अंबर, दिग दिगंत सब मेरे हैं और उनके नाम भेजा गया संदेश, मेरा प्रेम पत्र, मेरा क्या बात है, प्रेम। क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शुक्रिया रेणु जी। एक सवाल खामोशी से जिम्मेदारी निभाते हुए दूसरी दुनिया गए विश्व के हर पिता से, हर उस पिता से जिन्होंने खामोशी से अपनी जिम्मेदारी पूरी की और रुखसत हो गए। कविता है मेरे सवाल, नवल सर को समर्पित है, उनके पसंद की कविता है। स्वागत। कितने ही किरदार निभाए, कितने ही किरदार निभाए बिना जतलाए बिना बतलाए, मंझे हुए कलाकार की तरह। कितने ही किरदार निभाए बिना जतलाए बिना बतलाए, मंझे हुए कलाकार की तरह। जाते जाते भी ना छोड़ी अदाकारी, जाते जाते भी ना छोड़ी अदाकारी और रुखसत हो गए। क्यों पिता, क्या बात। क्यों पिता, क्यों बांध रखी थी तुमने अपनी एक अलग गठरी और हमें दी थी हिदायत कि छूना नहीं। क्यों पिता, क्यों बांध रखी थी तुमने अपनी एक अलग गठरी और हमें दी थी हिदायत कि छूना नहीं। बहुत सुंदर। तुम्हारी सूनी आंखों में उमगते नेह को, तुम्हारी सूनी आंखों में उमगते नेह को हमने देखा था कई बार, मगर हर बार, हर बार तुम रेत मल लेते थे और रुक जाता था नेह झरने से पहले। हम ढूंढते रहे बार बार, हम ढूंढते रहे बार बार तुम्हारा पिघलता रूप, पर पहरे बिठा रखे थे तुमने पिघलते जज्बात पर। क्या पिता, क्या पिता आज तुम नहीं हो, पिता आज तुम नहीं हो, फिर कौन है जो हटाए तुम्हारी रुखाई की अदाकारी से आवरण और दिखा सके कोरा सच। पर्दा उठ गया है, पर्दा उठ गया है, अमूर्त तुम दिख रहा है, नन्हा उदास मूक बालक। बहुत पिता, सुंदर। पिता तुम बिना कठोर बने भी तो जी सकते थे किरदार। पिता तुम बिना कठोर बने भी तो जी सकते थे किरदार, जीत सकते थे दिल प्यार और वाहवाही। फिर फिर तुमने क्यों चुना माँ के लिए घर और अपने लिए निहायत अंधेरा कोना। क्या बहुत सुंदर, काश, बहुत सुंदर। काश संकेत दे जाते तुम, तो निकल आती मैं उस अंधेरे कोने से बाहर, जहां कैद हैं मेरे सवाल आज भी, यहाँ कैद है मेरे सवाल आज भी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पिछले कुछ वर्षों से वृद्धाश्रम की शुरुआत और उसकी बढ़त, बढ़त का मतलब है आए दिन, अब सुनकर अजीब नहीं लगता। तो ऐसा नहीं है कि जो वृद्धाश्रम में है वही दुखी है। कई बार हम भीड़ में अकेले होते हैं। सही बात, सही उम्र बात। की दर, उम्र की दरख्त पर, मेरी अगली कविता। स्वागत। उम्र की दरख्त पर लगे दिख रहे कुछ नए पुराने तांबई पीले हरे पल। उम्र की दरख्त पर लगे दिख रहे कुछ नए पुराने तांबई पीले हरे पल।
शिशिर और बसंत जीवन का क्या खूब अनुभव देता है। कहीं नए भावों के उगे कोपल, तो कहीं मुरझाई, फिर भी अपनी ओर खींचती तांबई पीली यादें और उनसे झड़ते बिखरते पल। क्या बात! अभि बहुत सुंदर। अनुभूतियों की किस्लें एक-एक कर बिछ रहे हैं। दरख्त कुछ नहीं कहता, दरख्त कुछ नहीं कहता, बस गुनता-धुनता है, लगाता है हिसाब शिशिर और बसंत का। वह सिर उठाता है और तकता है गर्वोन्नत नभ को, फिर बुदबुदाता है, फिर बुदबुदाता है, अब तो शिशिर ही शिशिर है, या उसके इंतजार में झूलते उदास हताश पल। क्या बात! बसंत पिछली दफा आया था, या उससे पिछली दफा, या क्या बसंत आया था कभी, या कतराकर निकल गया मुझसे। बसंत आने से पहले क्यों चला गया, बसंत आने से पहले क्यों चला गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। आसपास के हालात पर जो पिछले कुछ वर्षों से हम सब भोग रहे हैं, पथरीली दीवारें, पथरीली दीवारें गवाह हैं बदलाव की। पथरीली दीवारें गवाह हैं बदलाव की, गवाह हैं हजारों झोपड़ियों की लाशों और बरसते सन्नाटे को चीरती खोखली आवाजों की। क्या बात है! बहरे सुन रहे चांदी की खनक, अंधे देख रहे घोरपट्टी पहनी जमात को, लूले अपने हाथ लाल लाल, लंगड़े की गति से चकित है समय के पांव। बहुत सुंदर। पथरीली दीवारें गवाह हैं, पथरीली दीवारें गवाह हैं औषध वन से साए साए करती हवा में घुले विष, और पहाड़ी नदी में घोले गए रसायन की। वे गवाह हैं टूटे चप्पल, रोती रसोई, निकली तोंद और अघाए मन के सुराज की। पर्दा गिर रहा है, पर्दा गिर रहा है, पर्दा उठ रहा है, पर्दा दर्शक की आंखों पर छा रहा है, छाता जा रहा है। प्रकाश बिंबों के मुंह पर पुता स्याह, अंधेरे का अट्टहास, गर्जन बर्जन रीति बदलियों का सच, बिल्कुल सच लग रहा है। पर्दा चिपक गया है, पर्दा चिपक गया है चेहरों से, चेहरे बदलते जा रहे हैं तराशे गए पत्थरों में। क्या बात है! नया नया इतिहास दर्ज कर रहा है तारीखें, अधिपति के रण कौशल और युगांतरकारी बदलाव की। बहुत नया सुंदर, इतिहास दर्ज कर रहा बहुत सुंदर। है। एक कविता जो आदरणीय सुमन घई सर को बहुत पसंद है और संभवतः वे भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। झोपड़ी और चांद। कल स्वागत है। चांद उगा था, कल चांद उगा था, दप दप करता चांद छत की सुराख से झांक रहा था भीतर। वर्षों बाद रोशन हुई घिसियाती झोपड़ी, दमकती चहकती चांदनी अब झोपड़ी का नूर थी। क्या बात! कभी कभी हौले से सेंध लगाते हुए किसी का आना कितना कुछ दे जाता है अनायास। कभी कभी हौले से सेंध लगाते हुए किसी का आना कितना कुछ दे जाता है अनायास। अनायास छटने लगता है अंधेरा, चमकने लगती हैं सूनी आंखें, दपदपाने लगता है बेनूर चेहरा, खुलने लगते सॉरी। हैं पपड़ाए होंठ, घुलने लगती है चांदनी जीवन में। बस। दूर कहीं, दूर कहीं ढोलक मांदल और टिमकी की थाप सुनाई देती हैं कानों को, और मचल उठते हैं अंधेरे से बंधे पांव। दूर कहीं ढोलक मांदल
और टिमकी की थाप सुनाई देती है कानों को और मचल उठते हैं अंधेरे से बंधे पांव, थिरकने लगते हैं वे, थिरकने क्या लगते बात है! हैं वे, झड़ने लगती है चांदनी, झड़झड़ नृत्य की भाव मुद्रा में फैल जाता फर्श पर शीतल उजास। क्या बात है! बहुत सुंदर। अटारियों पर बिछते चांद ने, अटारियों पर बिछते चांद ने पहली बार झांका था झोपड़ी के भीतर और पा लिए थे मायने अपने होने के, पा लिए थे हाय, हाय! मायने हाय, हाय! अपने क्या होने बात है, क्या बात है! बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आरती जी बहुत खूबसूरत। के। आभार। अगली कविता मौन राग। क्या बात है! आप स्वागत है। मौन राग बदलने लगा है विहाग में, मौन राग बदलने लगा है विहाग में, धुएं भरी गंधाती हवा में सांस लेता वह, धुएं भरी गंधाती हवा में सांस लेता वह हो गया अजय। उसके फेफड़े आदी हो चुके विषाक्तता के, दलदली घुटन अब उसका दम नहीं घोटती, रेत उसकी आंखों को किचियाती नहीं, वह अभ्यस्त है, वह अभ्यस्त है विपरीत धारा में बहने का, कहीं कोई शिकायत नहीं। क्या उसे बात है! मालूम नहीं है, उसे मालूम नहीं है शिकायत की परिभाषा और ना ही लहजा कोसने का। वह मगन है, वह मगन है अपनी पंकीली दुनिया में, जहां तन दलदल में और आंखें रेतीली हवा से टकराती हुई। बहुत सुंदर। वह गुनगुना रहा है, वह गुनगुना रहा है कोई भूला बिसरा गीत, जो सुना था उसने अपनी गूंगी माँ से, जो सुना था उसने अपनी गूंगी बहुत माँ सुंदर, से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आरती जी, आपकी सच में जो कविताएँ हैं, बहुत ही मार्मिक भी हैं और हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति भी करती हैं। सबसे ख़ास बात मैं जो खत वाली आपकी कविताएँ हैं, सच बात है आपने कही थी कि आज मशीनी युग में ईमेल वग़ैरह से हम अपने दिल की बात कह देते हैं, लेकिन वो खुशबू नहीं आती जो हम पोस्टकार्ड पर या अंतर्देशी पर शब्दों से लिखते थे, उसमें अपना एहसास जुड़ा रहता था, हमारा प्यार उसके साथ होता था और जब वो खोली जाती थी, तो वो खुशबू, वो प्यार हम लोग महसूस करते थे। बहुत ही खूबसूरत कविता। पिता वाली कविता की मैं बात करूँ, वास्तव में आपने सही कहा। दिल से पिता बहुत भावुक, बहुत कोमल होते हैं, लेकिन चेहरे पर हमेशा उनकी एक कठोरता रहती है। हमें सिर्फ़ चेहरे की कठोरता दिखाई देती है, उनके अंदर का प्यार हम लोग बहुत कम देख पाते हैं। वो सवाल जो आपने किए बहुत ही मार्मिक और सबसे ख़ास बात, शब्दों को लेकर के, कविता को लेके बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन आपने पन्नों की थिरकन, सच बात है क्योंकि जब कविता लिखी जाती है, जो शब्द कविता का रूप लेते हैं, उसे हम पन्नों पर ही तो उतारते हैं और जब पन्नों की थिरकन उसके साथ मिल जाती है, तो बहुत ही खूबसूरत वो कविता बन जाती है। ये चीज़ आपने बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर बताई और सबसे ख़ास बात आपने जो पिछले समय में जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि लोगों के चेहरे बदल चुके हैं, पत्थर की दीवारें वास्तव में हो चुकी है, लोगों की भावनाएँ खत्म हो चुकी है, चेहरे को बदलते रूप को आपने अपनी कविताओं में ढाला, बहुत ही खूबसूरत। आपकी कविताओं को अगर हम कहें तो आज के समय की कविताएँ और दिल को बिल्कुल दिल से जोड़ने वाली आपकी कविताएँ रहीं। हम हमारे पटल से आपका आभार व्यक्त करते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे पटल के साथ जुड़कर अपना काव्य पाठना पर किया। शुक्रिया आरती आ जी। आपका भी बहुत-बहुत आभार और आपके माध्यम से जो भी उपस्थित थे उन सभी का आभार और एन चंद्रा की पूरी टीम का पुनः आभार।